हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग और मैथ का किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था परियोजना क्षेत्रपाल का जो एग्ज़ाम 26 दिसंबर 2021 को लिया गया था, किस प्रकार के पैटर्न है और आने वाले जो CGPSC CGPAPM के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्नों को हमें पढ़ना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो प्रश्न है इसमें दिया गया है, जो भी प्रश्न इसका आंसर लिया गया है वह कोचिंग एक्सपर्ट के द्वारा लिया गया है। एक कथन के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथन में सब कुछ सत्य है, यह निर्णय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सा निष्कर्ष कथन से प्राप्त होता है। कथन है कि शुल्क अधिक होने पर किसी संस्था में प्रवेश लेना रेखा के लिए संभव नहीं है। इसमें पूछा गया था तो कहीं पर इधर विदेश की इसमें बात भी नहीं की गई थी। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर निष्कर्ष में हमें निकालना है कि विदेश की एक संस्था में रेखा ने प्रवेश नहीं लिया और रेखा अपने देश को बहुत प्यार करती है। तो इसको जो एक कथन दिया होता है उसको संपूर्ण सत्य मानकर हमें इसका आंसर निकालना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि शुल्क अधिक होने पर किसी संस्था में प्रवेश लेना रेखा के लिए संभव नहीं है। तो यहाँ पर विदेश की एक संस्था में ऐसा बात नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य होगा। और रेखा अपने देश को बहुत प्यार करती है, यहाँ पर देश के भी कहीं पर बात नहीं किया गया है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कथन के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथन में सब कुछ सत्य है, उसके निर्णय कीजिए कि तार्किक रूप से निष्कर्ष कथन होगा। कोरोना काल में कच्चे तेल की कीमत विदेशों में बहुत कम होगी। ठीक है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। निष्कर्ष का मतलब क्या होता है। निष्कर्ष माने किसी भी चीज़ को पढ़कर, किसी भी ज्ञान को जानकर उसके बारे में क्या विचार बन पा रहा है, यही निष्कर्ष होता है। यदि कोरोना काल में कच्चे तेल की कीमत विदेशों में बहुत कम हो गई तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि भारत में उष्ण अवधि में तेल का भंडारण किया। तो ऐसा देखा जाता है कि तेल का भंडारण करेंगे तो कम होगा, कम नहीं होगा, बढ़ सकता है। उत्पादित कच्चे तेल की मांग बढ़ सकती है। तो इस प्रकार से इसका भी ऑप्शन डी होगा, न तो 1 और नहीं 2 प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि 2010 में पुरुष अनुपात में 3:2 है, 2020 में क्या हो रहा है, यहाँ पर पुरुष का अनुपात क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है, महिला का अनुपात 1 अधिक हो जा रहा है। इसी प्रकार से 2030 में पूछा है तो 2 का 1 हो जाएगा और 3 का 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि नीचे दिए गए प्रश्नों को कथन तथा दोनों निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ना है और दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए निर्णय करें कि ABCD में से कौन सा तार्किक रूप से निकलता है। जैसा कि यहाँ पर चाबी है, सभी चाबी ताले हैं, तो चाबी हो गया। पहले हम यहाँ पर चाबी का घेरा बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ऊपर से हम ताले को लेंगे। ठीक है, अब पूछा गया है कि कुछ ताले दरवाजे हैं, तो यहाँ पर कुछ को यहाँ पर अंडरग्राउंड करते हुए, अंडरलाइन करते हुए दरवाजे को दर्शाएंगे। अब हम निष्कर्ष को पढ़ेंगे। कुछ दरवाजे चाबी हैं, बिल्कुल कुछ दरवाजे चाबी हो सकते हैं क्योंकि सभी चाबी क्या हैं, ताले हैं। तो ताले से टच है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कोई दरवाज़ा चाबी नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसमें जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि कुछ ताले दरवाजे हैं और सभी चाबी जो हैं ताले हैं, तो ताले के अंतर्गत चाबी भी आ गए और चाबी के दरवाजे हैं, तो यहाँ पर नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार से ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इस प्रकार के प्रश्न बहुत आसान रहते हैं, थोड़ा सा समझने की बात होता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसका भिन्न को चुनिए, जैसे कि 841, 626, 1090 इसका है। तो ये देखिए ये किसका वर्ग है। 841 का अगर हम बात करें तो 841 किसका वर्ग होता है, आप सभी लोग जानते होंगे कि 29 का वर्ग है 841। इसी प्रकार से 25 + 1, ये देखिए 25 + 1 625 होगा। 25 प्लस, ठीक है, 625 है। यहाँ पर देखिए 1090 है, इसमें -1 करेंगे तो किसका वर्ग है। ठीक है, इस चीज़ों को आप जानते होंगे किसका वर्ग है। ठीक है, इस प्रकार से 1090 यहाँ पर दिया है, 962 दिया है, तो ये सभी वर्ग हैं और वर्ग में +1 इसमें जोड़ा गया है, जबकि 841 में यहाँ पर नहीं जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन भिन्न जो होगा वह ए ऑप्शन होगा। विलुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि DF1 होगा। इसका राइट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन इसका होगा। D2, E2 और F2 इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया था n का पावर n, ठीक है, 9 पावर n × 3 पावर 5, इस प्रकार से 3 × 81 4 होगा बराबर 27। तब n का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको इस प्रकार की चीज़ें करनी होती है, या आप आसानी से अगर बनाना चाहते हैं तो सबसे लेंदी तरीका है। अगर फार्मूले को जानते हैं तो आपको सिंप्लीफिकेशन करना होता है और इसका मान क्या आ जाएगा,
आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि नीचे दिए गए प्रश्नों को 2 कथन 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, उन कथनों को पढ़ना है और दोनों कथनों को सत्य मानते हुए निर्णय करें कि उत्तर ABC में से कौन सा तार्किक रूप से निकलता है। कुछ खिलाड़ी यहाँ पर गायक हैं, तो खिलाड़ी हैं, कुछ खिलाड़ी क्या हैं, गायक हैं। सभी खिलाड़ी गायक नहीं हैं, कुछ खिलाड़ी गायक हैं, तो यहाँ पर गायक हम बनाएंगे। फिर यहाँ पर हमने टच किया है इधर, ठीक है, गायक को और खिलाड़ी को। कुछ खिलाड़ी क्या हैं, गायक हैं, तो खिलाड़ी है उसका कुछ भाग क्या है, गायक हैं, और सभी गायक लंबे हैं और गायक जो हैं सभी लंबे हैं। इसमें निष्कर्ष निकालना जाता है कि कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कुछ खिलाड़ी गायक भी हैं और बोला जाता है कि कुछ खिलाड़ी गायक जब हैं तो सभी गायक लंबे हैं, तो कुछ में तो सभी आ जाएंगे, तो इस प्रकार से कुछ में से सभी आएंगे। इस प्रकार से कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, जिसका राइट ऑप्शन हो सकता है। केवल एक इसमें प्राप्त हो, सभी खिलाड़ी लंबे हैं, तो यहाँ पर सभी खिलाड़ी लंबे नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी ही गायक हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन इसमें केवल 1 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप जरूर रिवीजन करेंगे तो आसानी से बन जाता है। यदि किसी निश्चित भाषा को ओरल को 3196 लिखा जाता है तो राइट हैंड को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को, जैसे कि यहाँ पर ओरल का जो दिया गया है, ठीक है, इसको नंबर आपको लिखना होता है और नंबर लिखने के बाद इन ओ का और आर का और एल का हमें जोड़ना होगा और उसके बाद क्या है कि तिरछक करना है। जैसे कि इसको बना के देखिएगा थोड़ा सा, इसको डिटेल। ए के पास है कि 4 स्थितियाँ नीचे दी गई है और 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो इसका राइट ऑप्शन 1 होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार के जो पासे दिए होते हैं उनको हमें कॉमन निकालना होता है। जैसे कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या होता है 4 में आप देख पा रहे होंगे कि 2 और 4 यहाँ पर क्या है, कॉमन है। 2 और 4 क्या है यहाँ पर कॉमन, देख पा रहे होंगे कि 2 और 4 यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 होगा, इस प्रकार से। और एक सामान्य पासा के अंतर्गत आप जानते हैं कि संपूर्ण योग क्या होता है, उसका 7 होता है, तो इस प्रकार से 6 और 1 7 होगा। इस प्रकार से भी आपका एक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिए रहते हैं कि एक परिवार की मासिक आय के आधार पर परिवार को किए गए विभिन्न मदों में व्यय का विवरण निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है। ए 40%, बी 10%, सी 5%, डी 10% है। तो इस प्रकार से दिया रहता है। उसके बाद आपको कुछ प्रश्न इस प्रकार से दिया जाता है कि यदि बिजली और पानी का व्यय 800 रुपये है और तो भोजन पर व्यय कितना होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक पाई चार्ट है जो कि 100% इसको हम पूरा मानते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि 800 का यहाँ पर देखिए 800 है बिजली और पानी का। तो यहाँ पर बिजली और पानी का आप यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन होगा, यानी कि 5% बराबर कितना है, 800 रुपया, यानी 5% खर्च करता है तो 800 रुपये उसको होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पूछा गया है कि भोजन पर कितना व्यय होगा, भोजन पर कितना खर्च करता है। तो भोजन पर ई में क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे कि ई में भोजन में 35% खर्च करता है। तो 5% बराबर 800 है, तो 5% और 35% में कितना डिफरेंस है, 5 7 35 यानी 7 है। तो 7 गुना अधिक उसको पैसा भोजन में खर्च करना होगा, यानी कि 8 7 56। इस प्रकार से ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 56 राइट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से भी बना सकते हैं मौखिक, और इसको हल करके भी देख सकते हैं। 100% पहले उसको मानना है और उसको भागित करना है, फिर इंटू करना है, ठीक है। यदि बच्चों की शिक्षा पर व्यय 20,000 रुपये है तो मकान का किराया क्या होगा। यदि बच्चों की शिक्षा 20,000 रुपये, बच्चों की शिक्षा का व्यय यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बच्चों में शिक्षा ए ऑप्शन में होगा। 20,000 बराबर क्या है, 40%, यानी कि जो भी खर्चा है 40% के मतलब वह 20,000 रुपये खर्च कर रहा है, क्या पर खर्च कर रहा है, वो अपने शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो मकान किराए पर कितना खर्च करेगा, मकान कितना परसेंट है, तो मकान यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बी ऑप्शन में, यानी कि 10% जो है खर्च मकान पर मकान किराए के लिए देता है। तो इस प्रकार से 10% और यहाँ पर 40% है, यानी कि 10 चौको 40 हो जाएगा। अगर हम इसको 20% में करें तो 20,000 का 10,000 हो जाएगा, और 10% का क्या हो जाएगा, इसका 5 बोल रहा हूँ, इसका 72 का इसका राइट ऑप्शन होगा 5600 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख लीजिएगा 72 का भी इसका 5600 रुपये दिए गए हैं। तो इसका देखिए, यदि बच्चों की शिक्षा पर व्यय करें तो इसका क्या होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं दिया है। इस प्रकार से इसमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर आप लेंगे, ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि रामू अंग्रेजी मलयालम समझ सकता है,
भोलू तेलुगु और इस प्रकार की चीज़ें समझ सकता है, किंतु श्यामू तेलुगु तथा दोनों हिंदी समझ सकता है। यदि मोहन, तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर भोलू, श्यामू और रिंकू से वो बात कर सकता है, परंतु रामू से बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि रामू अंग्रेजी और मलयालम जानता है और मोहन क्या जानता है, तेलुगु भी जानता है और हिंदी जानता है। वह मलयालम और अंग्रेजी नहीं जानता है, इसलिए उससे बात नहीं कर पाएगा। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। रमेश सदैव एक से अधिक अर्थ वाला उत्तर देता है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि वह भ्रामक करता है, भ्रामक आंसर होगा। निम्न शब्दों के समूह को अर्थपूर्ण बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न था। रीता की मुस्कान सुंदर थी, ये इसका सही अर्थ होगा, अर्थपूर्ण वाक्य होगा। इस प्रकार के जब आपको चार्ट दिया जाता है तो इस प्रकार के चीज़ों को ग्राफ के माध्यम से आपको हल करना होता है, बहुत ही आसान रहता है। कितने राज्यों का कम से कम 60% या अधिक ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ग्राफ में दिया है कि गैर विद्युतीकरण ग्रामों के परसेंट है और यहाँ पर परसेंट इधर दिया गया है, ठीक है। तो गैर विद्युतीकरण मतलब क्या हुआ? जहाँ पर विद्युत अभी भी पहुँचा नहीं है। और यहाँ पर पूछा गया है कि कितने राज्यों में कम से कम 60% से अधिक विद्युतीकरण हो चुका है, यानी कि विद्युत पहुँच चुका है। तो यहाँ पर देखिए कि आप द में देख पा रहे होंगे कि 60% से जो है अधिक घर ऐसे हैं जहाँ पर विद्युत नहीं पहुँचा है। इसका मतलब 40% जो है क्षेत्रों में पहुँचा हुआ है, ठीक है। 20% क्षेत्रों में यहाँ पर देखिए अ जो राज्य है, अ राज्य में क्या है? 20% गैर विद्युतीकृत अभी राज्य है, यानी कि विद्युत 20% क्षेत्रों में विद्युत नहीं पहुंचा है। तो ऐसा माना जाएगा कि यहाँ पर 80% क्षेत्रों में क्या है? पहुंचा हुआ है। यहाँ पर देखिए 45% क्षेत्रों में पहुंचा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हुआ 55% क्षेत्रों में अभी विद्युत नहीं पहुँचा है। 25% क्षेत्रों में विद्युत नहीं पहुँचा है, यानी कि 75% क्षेत्रों में पहुँच चुका है, ठीक है। और यहाँ देखिए 30% क्षेत्रों में गैर विद्युतीकरण है, यानी कि विद्युत नहीं है। तो यहाँ पर 70% क्षेत्रों में क्या है? विद्युत पहुँच चुका है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए अ हो जाएगा, फ हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 25 वाला स हो जाएगा। इस प्रकार से 60% से अधिक ऐसे ग्राम हैं, 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 60% से अधिक गाँवों का विद्युतीकरण हो चुका है। अब यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर राज्य द की तुलना में विद्युतीकरण गाँवों का प्रतिशत दोगुना है? तो आप देख पा रहे होंगे कि दोगुना का मतलब क्या होता है। यहाँ पर 20% में जो है अ में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 40 है, 40% जो है 80% ऐसा जो है 80% क्षेत्रों में क्या है? इसका 80% क्षेत्रों में विद्युत पहुंच चुका है, केवल 20% क्षेत्रों में विद्युत नहीं पहुंचा है। जबकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे द राज्य में 60% क्षेत्रों में विद्युत अभी नहीं पहुंचा है, मात्र 40% क्षेत्रों में पहुंचा है। तो इस प्रकार से पूछा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर द की तुलना में विद्युतीकरण दोगुना है? तो अ राज्य है जहाँ पर 80% क्षेत्रों में पहुँचा है, जबकि द में केवल 40% क्षेत्रों में अभी पहुँचा है। इस प्रकार से यह दोगुना है। इसका राइट ऑप्शन होगा 76 का राइट ऑप्शन। देखिए कितने है? 60% हमने बता दिया। यदि ए का अर्थ इस प्रकार से है तो इसका राइट ऑप्शन डी लिया गया है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन ए होगा, इसका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 79 का, 3 क्रमगत संख्याओं के 2 समुच्चयों का योग होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 होगा, 1 आंसर होगा। यदि n कोई शून्येतर वास्तविक संख्या हो तो अब निम्न में से n से बड़ा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3n होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा मॉडल विरोधाभासी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2 विरोधियों के व्यवहार को जानने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 81 का। निर्णय निर्माण मंडल इसका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, क्यू को इस प्रकार से होता है और उसे कॉमन निकालना होता है। जैसे कि यहाँ पर क्यू हो गया, नीचे भी वाले सेंटेंस में भी क्यू है, तो यहाँ पर ई चीज़ हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सेंटेंस में यहाँ पर एक क्यू था और एक क्यू था। इस क्यू के बराबर यहाँ पर इसमें सेंटेंस का मतलब में इज कॉमन हो गया और इस प्रकार से यहाँ पर इज कॉमन इसमें हो गया। और यहाँ पर फेयर किसके कॉमन है? फेयर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर फेयर है। तो मी का जो होगा ये फेयर का कंप्लीट होगा, क्योंकि दोनों में यहाँ पर फेयर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर म्यू है और यहाँ पर ललिता में भी म्यू है। इस प्रकार से बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ये मी का। नेक्स्ट है कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो डॉक्टर, चित्रकार और संगीतज्ञ हैं? सभी लोग जानते होंगे, स्पष्ट दिख रहा है। 4 ऐसा चीज़ है, 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं, चित्रकार हैं और संगीतज्ञ हैं, सभी हैं। यहाँ पर दिया है कि घोड़ा, पशु, कौवा है, तो इसका संबंध क्या होगा? तो पशु के अंदर घोड़ा आएगा और पक्षी अलग है, इस प्रकार से कौवा इधर होगा।
नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि इस प्रकार से आपको दिया गया था, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निकाला नहीं जा सकता है। तो 87 का डी ऑप्शन होगा, निकाला नहीं जा सकता है। तकनीकी संबंध के संबंध में असत्य है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 88 का। अभी इसे विलोपित किया गया है, ठीक है, इसे कोचिंग एक्सपर्ट द्वारा विलोपित किया गया है। पारस्परिक संवाद खाली स्थान द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता है। 89 का इसका राइट हो सहायक उपस्क्रों द्वारा, इसका राइट ऑप्शन होगा सहायक उपस्क्रों द्वारा क्या है, प्रभावित नहीं किया जा सकता है। सुनने का कौशल निर्भर करता है, तो 90 का इसका करेक्ट होगा, सुनने का कौशल निर्भर करता है उपरोक्त सभी पर, भावनात्मक बुद्धि पर, पारस्परिक संबंधों पर, लेन देन संबंधी विश्लेषणों पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने मैथ और रीजनिंग के संपूर्ण चीज़ों को हल कर लिया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले समय में इस प्रकार की वीडियो हम लाते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।